स्काई ओरम प्रोजेक्ट में हम लोग बैठे हुए हैं और लास्ट मार्च से देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोज़ आए और लिटिगेशन की बात चली थी मार्केट में, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से आना जाना हुआ यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें बात हुई जिसमें कस्टमर लोग बहुत डर गए थे, हमारे इन्वेस्टर लोग काफ़ी डर गए थे। सेकेंड थिंग क्या हुआ कि कुछ एलिगेशन हमारे लाइक मेरे ऊपर भी आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उसके लिए मेरा सारे प्रोजेक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। बट फाइनली महादेव की दया से आज हम सब साथ में बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब साथ में आगे चल के ये प्रोजेक्ट नहीं कई प्रोजेक्ट करें। हम ऐसा उम्मीद करते हैं जब भी भगवान किसी से जोड़ते हैं तो कुछ अच्छे के लिए जोड़ते हैं, बट कुछ लोग बुरे होते हैं जिसे थोड़ा भगवान दूर कर देते हैं। तो हमारे बिजनेस तौर पे हो या इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो, काफ़ी सारी चीज़ें निगेटिव आई थी बीच में मार्केट में, बट अभी ये है कि सब पॉजिटिव हो गया और जो कुछ भी कुछ लोगों ने इसमें इंटरफेयर किया, हम उनको बहुत तहे दिल से बोलना चाहते हैं कि आगे चल के इधर इंटरफेयर नहीं करें। और हमारे कुछ और लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और हमारे बात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और भी कई जगह पे जाके वो मेरे बारे में निगेटिव बोल रहा है। हम बहुत जल्दी उनका भी सेटलमेंट करेंगे, हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और किसी अच्छे कार्य के लिए बिचौलियों की जरूरत नहीं होती। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उसी स्काई ओरम प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं ये झा रियल्टी लिखा हुआ है। इसी झा रियल्टी को लेकर इसके बगल में जो ज़मीन है वहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है स्काई ओरम, और कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर पार्टनरशिप में काफ़ी हंगामा बरपा और हंगामा भी ऐसा बरपा कि उसकी गूंज शहर में फैल गई, पुलिस स्टेशन तक मामला गया, कोर्ट कचहरी तक मामला हुआ, लेकिन कई लोगों ने उसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की। रोटियां सेक तो नहीं पाए, लेकिन आखिर में होता क्या है, दोनों भाइयों ने आपस में बैठकर यही फैसला लिया, क्यों ना हम दोनों भाई एक हो जाएं और जो बीच में दलाली कर रहे हैं उनको साफ किया जाए और इस प्रोजेक्ट को बड़ा करते हुए सभी का भला करें। और आज विवेकानंद झा, शंकर झा और अख्तर तीनों एक ही मंच पर बैठकर उन्होंने मीडिया के समक्ष सारी बातें रखी और मीडिया में जो खबरें फैली थी शंकर झा के खिलाफ, विवेकानंद झा ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, आज उन्होंने पूरी सच्चाई बताई है और कहा है कि हमारा कोई वाद विवाद नहीं है। आइए जानते हैं इन सभी पार्टनरों से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे और उन बिचौलियों को क्या जवाब देंगे। नहीं, मारपीट तो नहीं हुआ था, अहोरदंग भी नहीं हुआ था। देखा जाए तो अपने अधिकार की लड़ाई थी वो, जिसको शंकर झा ने बहुत अच्छे बिजनेसमैन की तरह उसका फोकस दे करके उस दिन से धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग जहाँ पे हुड़दंग की बात आप कर रहे हैं वहाँ हम साथ में बैठे हैं और ये डिसीजन ये लिया गया है। एक्चुअली ये हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं, इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो पब्लिक हित में मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों नहीं ये अच्छा काम हो और अच्छे हम लोग साथ में मिल करके जो डिसीजन लिए। बकसिया जी भी उससे सहमत हुए, उनका जेल भी हो गया था, वो आप निकल गए हैं जमानत पे, केस भी विड्रॉल लिया जा रहा है, हम लोग सब प्रोसेस कर लिए, पेपर सब बना लिए। लेकिन आपकी नहीं 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी एडवोकेट शर्मा जी को लेकर, अपने एडवोकेट को लेकर, और काफी गंभीर आरोप भी झड़ियां लगाई थी, तो क्या कहना चाहेंगे आज? उसका परिणाम हुआ कि आज हम लोग बैठे हैं, क्योंकि वो मेरा अधिकार था, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। मैंने कोर्ट कचहरी पुलिस यहाँ के स्थानीय जो सब के सब मुझे मदद किए हैं और सही मदद किए हैं। उसमें शंकर जी बहुत बार बार मुझे यही कह रहे थे कि भैया लड़ने से क्या होगा, तो ये शंकर को क्रेडिट जा रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि साहब ने कहा कि झगड़ा से क्या होगा, ये भी सच्चाई है कि आप दोनों ने पार्टनरशिप शुरू की होगी, तो आप दोनों जहाँ आए एक गाँव में लगे होंगे एक प्रदेश में, उसके बाद कोई किसी के बोलने पे या किसी कारणवश आपने लड़ाई झगड़ा होता है, फिर आप एक हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको किसी ने गुमराह किया पूरे दौरान? आपका निशाना जा रहा है मेरे सपोर्ट में, जो लोग कुछ खड़े थे उसके तरफ जा रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन लोगों ने मदद की है, मुझे इसमें सपोर्ट किए, तो सपोर्ट ही रहा उनका।
इस दौरान आप किसको गलत कहेंगे, किसको सही कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस दौरान गलत मैं अपने पुराने पार्टनर को कहूँगा, लेकिन अभी नया पार्टनर, अभी भी वो पार्टनर ही है, और नया पार्टनर चूंकि बहुत बुद्धिजीवी, और यहाँ के मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि शंकर का नाम अच्छा है मार्केट में, बिजनेस करना आता है, मेरे से छोटा है, और जो मैंने इसको संदेश दिया था और कहा जहाँ तक हो सकता है कि मंत्री महोदय ने भी इनको अच्छी तरह से समझाया, ये सब चीज़ की पब्लिक का चीज़ है, इसको संभाला जाए, और इन्होंने देख रहा है आज आप सबके सामने है। लेकिन शंकर झा को ही उनकी मार्केटिंग के लिए उनको काफी बदनाम किया गया, मार्केट में उनके बारे में तरह तरह की बातें कही गई, तो इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ? शंकर झा के ऊपर बदनाम नहीं था, शंकर झा के ऊपर आक्रोश था कि मेरा छोटा भाई रहते हुए मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, मेरा संपत्ति है, मेरी पूंजी है, मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। उनको समझ में आया वो चीज़, और वो आज किए वो सब काम पूरा। आज से हम लोग 10-15 दिन पहले सब काम कर लिए हैं। आज से प्रशांत बकसिया बाहर है, बेल पे, उसको जमानत मिल चुका है, और जो केस सब है सब समाप्त हो रही है। कोई केस तो था ही नहीं, केस तो खाली एक मामूली सी चीज़ की थी, यहाँ तो कोई बड़ा कोई केस था नहीं। आपको लगता है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए राजनीतिक शरण लेनी चाहिए, किसी बिचौलिए की जरूरत होनी चाहिए, ये तरीके से आप एक माइंड बिजनेस में राजनीति शरण लेंगे तो बिजनेसमैन खुद राजनीति अपना पैसा खा जाएगा, आप लोगों को लड़ा करके आपस का खा जाएगा पूरा, वो तो कभी नहीं लेना चाहिए। और अगर करेंगे तो कभी एक बार यूज करके देखिए नेता को, फिर आपको पता चलेगा समय।